हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिले पीरियड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कंप्रेशन रेशियो। ओके, सबसे पहला फैक्टर क्या है? कंप्रेशन रेशियो। जैसा कि हमने ये देखा कि डिले पीरियड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सीआई इंजन में नॉर्मल कंबशन को कराने में। अगर डिले पीरियड कम होगा तो नॉर्मल कंबशन होगा, अगर डिले पीरियड बहुत ज्यादा होगा तो अनकंट्रोल्ड कंबशन होगा, जिससे कि इंजन में नॉकिंग और डिटोनेशन की प्रॉब्लम आएगी। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे कि डिले पीरियड इफेक्ट करता है? सबसे पहला फैक्टर है कंप्रेशन रेशियो। इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो डेफिनेटली इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर डिक्रीजेस with increase the density. Both these factor reduce the delay period. Okay, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन किससे क्या क्या हो रहा है। If you increase the compression ratio, pressure will increase, temperature will increase. Okay, if you increase the compression ratio, pressure बढ़ जाएगा, temperature बढ़ जाएगा। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ओके, मतलब जितना टाइम ऑटो इग्निशन का है वो जल्दी रीच कर जाएगा और क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली डिले पीरियड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने पर इग्निशन डिले पीरियड क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ओके, इसीलिए डीजल इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो 16 से 22 के आसपास होता है। कंप्रेशन रेशियो उसमें ज्यादा रखा जाता है। ज्यादा कंप्रेशन रेशियो रखने पर डिले पीरियड कम हो जाता है, जो कि नॉकिंग और डिटोनेशन को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। ओके, नेक्स्ट है पावर आउटपुट। सेकेंड फैक्टर है पावर आउटपुट। पावर आउटपुट ज्यादा होने से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोई भी फैक्टर जो कि टेम्परेचर को बढ़ाएगा वो डेफिनेटली ऑटो इग्निशन टेम्परेचर को घटा देगा। ओके, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर घट जाएगा तो डिले पीरियड क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ओके, फॉर लार्ज पावर आउटपुट इंजन कंबशन चेंबर वर्क्स ऑन हाई टेम्परेचर। कंबशन चेंबर अगर हाई टेम्परेचर पे वर्क करेगा, अंदर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली फ्यूल का पार्टिकल अंदर आएगा, तो कम जलने में जो टाइम ले रहा है, टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, टाइम घट जाएगा, डिले पीरियड कम हो जाएगा, जिससे कि नॉर्मल कंबशन होने के चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंजन स्पीड। क्या है? इंजन स्पीड। स्पीड ज्यादा होने से, इंजन स्पीड ज्यादा होने से डेफिनेटली टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने से डिले पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। At high speed engine working on diesel engine or high speed diesel engine having high combustion temperature, then delay period क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। डिले पीरियड रिड्यूस होने से अनकंट्रोल्ड कंबशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इंजेक्शन टाइमिंग। ओके, इंजेक्शन टाइमिंग। इंजेक्शन टाइमिंग। ओके, इंजेक्शन टाइमिंग का मतलब क्या है? जैसे कि हमने ये देखा कि जो आपका पिस्टन है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा है, बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व है, और ये आपका फ्यूल इंजेक्टर है। ओके, फ्यूल इंजेक्टर है, ये पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, और ये क्या है? क्रैंक है। पिस्टन मूव कर रहा है फ्रॉम टीडीसी बीडीसी टू टीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा है। हमने वेल टाइमिंग डायग्राम पढ़ के रखा है। वेल टाइमिंग डायग्राम में हमने ये देखा कि फ्यूल पिस्टन टॉप डेड सेंटर तक पहुंचने से पहले ही 10 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री पहले ही हम फ्यूल को स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं। पिस्टन रास्ते में ही है, अभी ऊपर पहुंचा ही नहीं और हमने फ्यूल स्प्रे करना शुरू कर दिया। उसी को हम इंजेक्शन टाइमिंग बोल रहे हैं। इंजेक्शन टाइमिंग अगर हमने पहले रख दी, ओके, अगर हमने इंजेक्शन पहले रख दिया तो प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। अगर पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है और आपने पहले ही इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया, तो जो प्रेशर और टेम्परेचर बिल्ड होना था ड्यू टू कंप्रेशन, ओके, ड्यू टू कंप्रेशन जो प्रेशर और टेम्परेचर बिल्ड होना था वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले ही स्प्रे कर दिया। इंजेक्शन टाइमिंग अगर आपने पहले कर दी तो डिले पीरियड बढ़ जाता है। ओके,
अगर इंजेक्शन टाइमिंग अगर आपने क्या कर दी, पहले कर दी मतलब एडवांस कर दिया, ओके एडवांस कर दिया, अगर आपने इसको पहले इंजेक्शन कर दिया तो इससे क्या होगा, डिले पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिले पीरियड बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली अनकंट्रोल्ड कंबशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले ही आपने इंजेक्शन कर दिया तो अंदर का टेम्परेचर और प्रेशर फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा, जिससे कि डिले पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो ज्यादा टाइम लेगा इग्निशन में, फर्स्ट फेज ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी। नेक्स्ट है एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल। एटोमाइजेशन एटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल। एटोमाइजेशन का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था। एटोमाइजेशन का मतलब ये है कि फ्यूल का पार्टिकल छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में टूट जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटोमाइजेशन बोलते हैं। ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे। एटोमाइजेशन का मतलब ये कि अगर आप हाई प्रेशर से फ्यूल को इंजेक्ट करा रहे हैं, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर में नोजल्स लगी होती हैं, उसको हम पढ़ेंगे। जो नोजल से फ्यूल बाहर की तरफ निकल रहा है, अगर आपने उसको हाई प्रेशर में कंबशन चेंबर के अंदर भेजा है तो वो तेजी से एटोमाइज हो जाएगा। अगर आप एटोमाइजेशन जल्दी से अचीव कर रहे हैं तो फिजिकल डिले वाले पॉइंट को आप क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जल्दी से एटोमाइजेशन होने का मतलब है अगर आप हाई प्रेशर पे फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो तेजी से एटोमाइज हो रहा है, तो क्या होगा, डिले पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, एटोमाइजेशन मतलब हाई प्रेशर पे फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे तो डिले पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डिले पीरियड अगर कम हो जाएगा तो अनकंट्रोल्ड कंबशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इंजेक्शन प्रेशर। ओके, इंजेक्शन प्रेशर। अगर आप इंजेक्शन प्रेशर को बढ़ा देंगे, जिस प्रेशर पे एयर एंटर कर रही है कंबशन चेंबर के अंदर, उस प्रेशर को अगर आपने बढ़ा दिया तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इनटेक टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इनटेक टेम्परेचर और इनटेक प्रेशर अगर आपने बढ़ा दिया तो डिले पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये कैसे अचीव कर सकते हैं हम, ये कैसे अचीव कर सकते हैं कि इनलेट पे एयर का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा के कंबशन चेंबर के अंदर भेजा जाए। ये अचीव कर सकते हैं फ्रॉम सुपरचार्जिंग। सुपरचार्जिंग, टर्बोचार्जिंग सीआई इंजन के लिए एक वरदान है। अगर आपने सुपरचार्जर, टर्बोचार्जर सीआई इंजन के लिए, डीजल इंजन के लिए यूज किया है तो उससे नॉकिंग और डिटोनेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने सुपरचार्जर, टर्बोचार्जर पेट्रोल इंजन के लिए यूज किया है तो उससे डिटोनेशन और नॉकिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है और इसमें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर आपने सुपरचार्जर, टर्बोचार्जर सीआई इंजन में यूज कर लिया तो नॉकिंग कम हो जाएगी। इंजेक्शन प्रेशर, इंजेक्शन टेम्परेचर बढ़ने से डिले पीरियड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका C10 नंबर, जिससे कि हमने पहले पढ़ा था ऑक्टेन नंबर। इसी तरह से इसके फ्यूल की क्वालिटी को मेजर करने के लिए क्या आता है, C10 नंबर। C10 नंबर अच्छा होगा, हाई C10 नंबर होगा तो लो डिले पीरियड होगा। हाई C10 नंबर होगा तो लो डिले पीरियड होगा और अनकंट्रोल्ड कंबशन में क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है जो कि डिले पीरियड को अफेक्ट करता है, वो क्या है, फ्यूल एयर रेशियो। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फ्यूल एयर रेशियो, रिच मिक्सचर, लीन मिक्सचर, स्टेक्योमेट्रिक मिक्सचर, फ्यूल एयर रेशियो के बारे में हम बात कर चुके हैं। विद इंक्रीज इन फ्यूल एयर रेशियो, अगर हम फ्यूल एयर रेशियो कंबशन चैम्बर के अंदर बढ़ाएंगे देन ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ जाने से डिले पीरियड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और डिले पीरियड रिड्यूस हो गया तो डेफिनेटली अनकंट्रोल्ड कंबशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट आपका जो फैक्टर जो डिले पीरियड को इफेक्ट करता है वो है इंजेक्शन ड्यूरेशन। इंजेक्शन ड्यूरेशन, इंजेक्शन ड्यूरेशन का मतलब यह है कि कितने ड्यूरेशन तक आप फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं। इंक्रीज इन इंजेक्शन ड्यूरेशन result in increase in higher quantity of fuel enters into the combustion chamber which reduce the delay period, जो कि डिले पीरियड को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ओके, जिससे कि आपका अनकंट्रोल्ड कंबशन भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये फैक्टर्स थे जो कि डिले पीरियड को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।